हेलो फ्रेंड्स, आज हर रात की तरह, हर फ्राइडे की तरह मैं निशा गई आपके सामने प्रस्तुत हूँ कोई भी टॉपिक लेके जो कि आपका नॉलेज बढ़ाता है। आप जानते हैं कि मैं निशा गई हूँ और आज का टॉपिक है कि मकर संक्रांति में हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए। Yes, we all need prosperity, we all need money, and special remedies on special day affect a lot. जैसा कि आप जानते हैं, ओके गाइस, एवरीबडी अभी आ रहे हैं सब लोग। तो पहले तो सबको मैं हेलो हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि हाउ यू गाइस आर डूइंग। आई होप यू आर हेल्दी एंड फाइन। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को आ रही है, उस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे लाइफ की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान हो जाएं, प्रॉस्पेरिटी आए हमारी लाइफ में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्पेशल डे पे स्पेशल उपाय जो होते हैं अगर वो किए जाएं स्पेशल डे पे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप सबको पता है कि मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को आती है। इस बार भी 14 जनवरी को दोपहर को 2:05 पे आएगी। नाउ व्हाट इज मकर संक्रांति? लेट मी टेल यू दैट। ट्रांजिट ऑफ सन इन कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड मकर संक्रांति। जी हाँ, मकर राशि में जब सन ट्रांजिट करता है धनु राशि से, उसको मकर संक्रांति बोली जाती है। वैसे जब भी सन ट्रांजिट करता है एक राशि से, एक जोडियाक से दूसरे जोडियाक में, तो उसे संक्रांति ही कहा जाता है। मकर संक्रांति इंडिया में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरायण में चला जाता है और इस दिन से संक्रांत, मकर संक्रांत के दिन से ही फेस्टिवल्स की तैयारी शुरू हो जाती है। ठंड या मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ये बहुत ही पुराना चलन है कि नवरात्रे जब होते हैं तब बदलाव आता है मौसम में, संक्रांत जब होती है तब बदलाव आता है मौसम में। और ये दिन मकर संक्रांति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जाऊंगी कि ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट कैसे है। हेलो शिवा शर्मा, हेलो पंकज पांडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मकर संक्रांति इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक इम्पॉर्टेंस तो ये है कि सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, उत्तरायण हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंस ऐसी है। और ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है आपको मैं ये बताऊं। इसे मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि जब सन दक्षिणायन में होता है तो देवता की रात होती है और जब सन उत्तरायण में जाता है सूर्य तो देवताओं का दिन होता है। तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि ये देवताओं का दिन है। और अगर किसी व्यक्ति को मकर संक्रांति वाले दिन या उत्तरायण में जाके अगर वो प्रभु को प्राप्त होता है तो कृष्ण भगवान का उस पे खास, प्रभु कृष्ण पर का उस पे खास आशीर्वाद भी रहता है। हमारी कंट्री में मकर संक्रांति हर स्टेट में किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है। जैसे कि नॉर्थ में लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है, असम में बिहू के रूप में मनाई जाती है, साउथ तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाई जाती है, महाराष्ट्र में भी ये मनाई जाती है। इस दिन लेडीज़ जो हैं वो रुई, कपड़े, गहने, तांबे के बर्तन ये दान करती हैं। तो यानी कि ये जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। कहने का मतलब है कि ये दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है और क्योंकि ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है इसलिए इसे ऑस्पिशियस तरीके से ज़रूर मनाना चाहिए। रवि भारती जी, जय श्री कृष्णा। तो तपन कुमार जी, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू फॉर सेइंग हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसा इम्पॉर्टेंट दिन जो कि देवताओं का जिस दिन शुरू होता है, यानी कि देवताओं की जो लाइफ में एक जो मूवमेंट है
वो भी हम समझें कि देवताओं का दिन माना जाता है, तो देवता उठते हैं तो देवताओं का दिन है, तो यानी कि हमारे ऊपर देवताओं का सीधा आशीर्वाद भी रहता है। तो ये दिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, और इसमें भगवत गीता में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेंशन भी की गई है और बताई भी गई है। और मकर संक्रांति में सूर्य की पूजा की जाती है। आप सब जानते हैं सूर्य की पूजा की जाती है, और सूर्य जो है वो कारक है हमारी सोल का, हमारी आत्मा का, और सूर्य जो है वो हमारे लाइफ सोर्स भी है। तो सूर्य की पूजा की जाती है। पुरानी कथाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो कहते हैं कि सूर्य का पुत्र शनि माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्य अपने बेटे शनि के घर में जाते हैं। तो क्योंकि मकर जो है वो कैप्रिकॉर्न का जो साइन है, आजकल उसमें सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए इस दिन का योग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। हर साल सैटर्न ट्रांजिट नहीं करता कैप्रिकॉर्न में, और इस बार सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। सन को पिता माना जाता है, सैटर्न को पुत्र माना जाता है। तो सन जो है वो अपने पुत्र कैप्रिकॉर्न के घर में जाते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न जो है वो सैटर्न का राशि मानी जाती है। तो पिता पुत्र का मिलाप है, एक तो ये वो इम्पोर्टेंस है। दूसरा देवताओं का दिन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। तीसरा उत्तरायण है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि मकर संक्रांति जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। उस दिन किया गया कोई भी कार्य का रिजल्ट जो है वो 100 टाइम्स जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ता है। तो क्या होता है कि हम जब मकर संक्रांति वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी। आप जानते होंगे कि इस दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। गंगा स्नान अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो अपनी बाल्टी में तो गंगा जल थोड़ा सा स्नान डाल के स्नान कर ही लीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है दान का, और इस दिन खिचड़ी भी बनाई जाती है। खिचड़ी का महत्व है और खिचड़ी बांटी भी जाती है। तो मकर संक्रांति में ये 3 कार्य तो विशेष करने चाहिए। दान करना चाहिए, खिचड़ी बनानी चाहिए, और क्योंकि ये ऑस्पिशियस डे है इसलिए इस दिन गंगा स्नान करना भी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग गंगा स्नान किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि 21st सेंचुरी है, तो 21st सेंचुरी के हिसाब से हमें अपनी चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को अगर हमें थोड़ा सा ऐड करना चाहिए तो इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं कि हम बाल्टी में ही गंगा जल डाल दें। ठीक है, अगर आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली विधान तो यही कहता है कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए, तो सबसे पहले स्नान करके आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और आपको सूर्य के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम सूर्य नमः आप जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य को आपने अर्घ देना है। अब वो अर्घ कैसे देना है, आपने लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है, उसमें लाल फूल डालने हैं और डालने हैं थोड़े से चावल। जी हाँ, ये एक कॉम्बिनेशन है क्योंकि सूर्य को रेड कलर सूर्य का रंग माना जाता है। तो हमें सूर्य के जल में चावल डाल के उससे सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और इससे हमें सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए। ये कार्य तो सभी को ज़रूर करना चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक का भी एक बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी चीज़ के रेपिटेशन की वजह से, बीमारी की वजह से, जैसे कि 2020 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो आप चाहें तो आप रुद्र अभिषेक भी करा सकते हैं। एक्चुअली मकर संक्रांति है परिवर्तन का समय। तो परिवर्तन क्या है, फसलें कटती हैं। आप देखेंगे कि रवि की फसल कटती है, इसलिए लोहड़ी मनाई जाती है खुशी के रूप में, और पोंगल मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाता है ये दिन हमारे
लाइफ में। फसल कटती है, धन आता है और साथ में मौसम भी बदलता है। तो ये मकर संक्रांति एक प्रॉस्पेरिटी का ही एक उत्सव है जो हमें प्रॉस्पेरिटी के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, हमें माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर इस दिन करनी चाहिए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। सूर्य की उपासना तो बहुत लोग करते हैं, सूर्य को जल भी देते हैं, गंगा स्नान भी करते होंगे, लेकिन इस दिन लक्ष्मी की पूजा करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आप लक्ष्मी यंत्र लगा सकते हैं, आप लक्ष्मी देवी की आरती कर सकते हैं, आप लक्ष्मी की स्थापना करके उनकी पूजा करें। ये इस दिन में लक्ष्मी माँ, कहते हैं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलता है। भगवत गीता में इसका मेंशन है, तो भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद जो है इस दिन मिलता है। दान करने का बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म में महत्व है, तो दान तो ज़रूर ही करना चाहिए। और कहा जाता है कि इस दिन जो दान किया जाता है वो सीधा भगवान के पास जाता है। तो यानी कि आप किसी को भी दान दे रहे हैं तो उसका कुछ अंश, छोटा सा अंश जो है वो भगवान के पास जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, और कम से कम 108 बार तो मकर संक्रांति वाले दिन ज़रूर गायत्री मंत्र का पाठ करें। और हमें क्या करना है, मकर संक्रांति वाले दिन कहते हैं कि किसी के अगर पितृ दोष लगा हुआ हो तो अगर वो काले तिल का दान करे तो पितृ दोष जो होता है वो खत्म होता है। क्योंकि ये दिन शनि का दिन भी है, क्योंकि सैटर्न के घर में सूर्य देव जा रहे हैं। तो हमें जो कॉम्बिनेशन करना है वो सैटर्न और सन का करना है। तो तिल जो है वो सैटर्न के कारक माने जाते हैं। काले तिल अगर आप इस दिन दान करते हैं किसी भी फॉर्म में तो उससे पितृदोष भी खत्म होता है। और अगर आप सफ़ेद तिल अपने घर लाते हैं, यानी कि हमें सफ़ेद तिलों को अपने घर लाना चाहिए। सफ़ेद तिल आप देखते हैं किसी भी फॉर्म में मिलते हैं आजकल, तिल के लड्डू मिलते हैं, तिल की गजक मिलती है, गुड़ जो है वो सूर्य का कारक वो माना जाता है, गुड़ की गजक मिलती है। तो ये हमें अपने घर में लाना चाहिए सफ़ेद तिल को। इससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी का आगमन होता है, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। जी हाँ, आपको मेरी ये बात पसंद आ रही हो तो थोड़े से लाइक्स ज़रूर भेजिएगा, और लाइक्स भेजेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं हूँ निशा घाई, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और हर फ्राइडे मैं किसी ना किसी टॉपिक पे फेसबुक लाइव करती हूँ अपने पेज इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री पे। और आज का टॉपिक है कि मकर संक्रांति पे हम क्या रेमेडीज़ करें जिससे कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि इस वक्त हमें प्रॉस्पेरिटी और पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ का आपने और ध्यान करना है, सफ़ेद तिल आपने अपने घर में लाने हैं तो इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में, आप देखिएगा। और इसीलिए लोहड़ी में हम जो है वो तिल जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप अगर चाहें तो 14 की संख्या में कोई चीज़ दान कर सकते हैं। यानी कि आप 14 चीज़ें, एक चीज़ जो कि 14 नंबर में हो। आप तिल के लड्डू 14 दान कर सकते हैं, आप 14 कपड़े दान कर सकते हैं। मतलब वो नंबर जो होना चाहिए वो 14 होना चाहिए। अगर आप चावल दान करना चाहते हैं तो 14 चावल के पैकेट दान कर सकते हैं। 14 नंबर के दान से भी प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में आती है। तो 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं, 14 काउंटिंग का दान कर सकते हैं, इससे भी हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। नॉर्मली इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और गुड़ जो है उसका भी दान जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि खिचड़ी बनाइए और खाइए और उसका दान कीजिए। और इस दिन अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई सरकारी प्रॉब्लम भी आ रही है, या आपको कोई सरकार को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके फादर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गुड़ का दान जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गुड़ का दान किया जाता है। अगर आपके
कुंडली में या हाथ में या न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 कुंडली में सन और हाथ में सन की प्लेसमेंट, जो कि ये है सन की प्लेसमेंट, ये बहुत स्ट्रांग है। तो आप गुड़ अपने घर में लाइए मकर संक्रांति के दिन, तो इस दिन आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। कोई भी शुभ कार्य आपको ज़रूर करना है, और इस दिन जो विधान है लाने का, चांदी आप खरीद के अपने घर में ला सकते हैं, सोना आप खरीद के अपने घर में ला सकते हैं, गुड़ और तिल आप अपने घर में खरीद के ला सकते हैं। आपको पता है सोना और चांदी जो है वो एक मेटल है जो कि धन का कारक माना जाता है, और माँ लक्ष्मी को हमेशा चांदी ही अर्पण की जाती है। इसीलिए चांदी के सिक्कों में माँ लक्ष्मी की छाप आपको दिवाली के दिनों में मिलती है। एक्चुअली रीज़न ये है, लेकिन चांदी माँ लक्ष्मी को पसंद है। आपने माँ लक्ष्मी की स्थापना करके, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, तो माँ लक्ष्मी की स्थापना करके ओम लक्ष्मी नमः करके आप चावल की एक पोटली ले लीजिए सिल्वर बैग में, और उसको साथ में ले लीजिए आप एक पान का पत्ता, 5 लाल फूल और एक सुपारी। सुपारी बहुत शुभ मानी जाती है, पान का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है, लाल फूल बहुत शुभ माने जाते हैं, चावल बहुत शुभ माने जाते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते हैं चावल चीज़ों को। तो ये आप माँ लक्ष्मी को मकर संक्रांति वाले दिन अगर चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो जितनी निर्धनता थी या जो तंगी हो रही थी, वो माँ जो है उस पर आपका आशीर्वाद बनाए रखेगी। अर्घ आपने सूर्य को ज़रूर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल फूल के साथ पानी में चावल डाल के आपने सूर्य देव को अर्घ देना है, और साथ में आपने ओम नमो शिवाय, ओम सूर्य नमः या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका आपने उच्चारण करना है और ये अर्घ सूर्य को ज़रूर देना है। गरीबों को खास करके दान देने का जो चलन है मकर संक्रांति में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि ये दिन हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। माँ लक्ष्मी हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी है, सूर्य हमारे सोल का कारक है, शनि हमारे बॉडी का कारक है, शनि जनता का कारक है। तो ये उत्तरायण में सूर्य जा रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी ये एक ऑस्पिशियस डे है। तो ऑस्पिशियस डे में अगर आप कोई भी कार्य या दान देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उस दान का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि राशि वाइज आप क्या दान कर सकते हैं। तांबे का दान बहुत अच्छा माना जाता है, तो मेष राशि वाले लाल फूल दान कर सकते हैं, लाल कपड़े दान कर सकते हैं, तांबे का दान भी कर सकते हैं, ये मेष राशि के लिए। और साथ में वो चाहें तो लाल मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी के दान के साथ, खिचड़ी का दान तो करना ही और गुड़ का दान करना है, उसके साथ ये आप कर सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए चांदी का दान या सिल्वर से बनी हुई कोई चीज़ या सफ़ेद फूलों से पूजा अगर आप माँ लक्ष्मी की करेंगे तो उससे भी प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आएगी। मिथुन राशि वालों को किसी हरी चीज़ का दान करना चाहिए। हरी चीज़ कुछ भी हो सकता है, हरा फल भी हो सकता है, हरी सब्जी भी हो सकती है, हरे कपड़े भी हो सकते हैं। इससे उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप ये करेंगे स्पेशल उपाय तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। कर्क राशि वालों को यानी कि कैंसर वालों को ऊन का दान करना चाहिए। ऊन जो है वो कपास का दान कर सकते हैं। जी आपको अजीब लगता है, बट बहुत बार कपास का जो दान है वो हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिंह राशि वालों के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी जो लियो हैं उनको गुड़ का दान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही उनका लॉर्ड है। तो उस दिन गुड़ का दान कीजिए, चाहे वो गजक के रूप में कीजिए, रेवड़ी के रूप में कीजिए या किसी भी प्रकार के रूप में कीजिए। तिल के साथ होंगे तो और सोने पे सुहागा की काम करेगा। कन्या राशि वालों को कोई हरे चीज़ का दान करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का दान आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
तुला राशि वालों को सतनाजा यानी कि 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए तुला राशि वालों को, या चाहें तो आजकल के ज़माने में परफ्यूम भी बहुत अच्छा माना जाता है, परफ्यूम का दान भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को लाल कपड़ों का दान करना चाहिए, लाल चीज़ों का दान करना चाहिए, लाल खाने का दान कर सकते हैं, लाल सब्जी का दान कर सकते हैं, फल का भी दान आप कर सकते हैं। वैसे लोहे का दान बहुत अच्छा माना जाता है, तांबे का दान बहुत अच्छा माना जाता है, चावल का दान बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक जनरल है जो मैं आपको दान बता रही हूँ। मकर राशि वालों को नीले रंग के फूल घर में लाने चाहिए और उससे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और गोल्डन कपड़ा बिछा के माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि सन जो है वो मकर में ट्रांजिट हो रहा है। तो गोल्डन कपड़ा बिछाइए, माँ लक्ष्मी की स्थापना कीजिए, और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद गोल्डन कपड़े के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। कुंभ राशि वालों को घी का दान करना चाहिए, घी की जोत भी आपको जलानी चाहिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी लाती है हमारे घर में। मीन राशि वाले जो हैं वो चने की दाल या पीला कोई भोजन या पीला कपड़ा या सोना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी दान कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि मकर राशि में सन ट्रांजिट हो रहा है, मकर संक्रांति का दिन कितना लाभदायक दिन है और देवताओं का दिन है, यानी कि इस दिन देवता जागते हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण में जाता है तो देवता जागते हैं। तो ये दिन कितना इम्पॉर्टेंट है, और इस दिन में मंत्रों का उच्चारण जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर हम मंत्रों का उच्चारण करें तो वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आप देखिएगा कि इस बार अगर आप मकर संक्रांति मना रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगी कि सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा, रुद्राक्ष की माला के साथ जाप कीजिएगा, खिचड़ी बनाइएगा और खिचड़ी का दान कीजिएगा, और गुड़ का दान भी कर सकते हैं तो गुड़ का दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन देवता आपके घर में आएंगे और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आने की संभावना। देवता आएंगे तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, है ना ये बात। सो एंजल रेनू इज सेइंग हेलो, एंड बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और एक पंकज जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए टिप्स, मैं लिख रहा हूँ। थैंक यू पंकज फॉर राइटिंग टिप्स। एंड रवि भारती जी, जय कृष्णा जी कह रहे हैं। सो गाइस, आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है। और वैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा नाम है निशा घाई, और मैं हर फ्राइडे आती हूँ अपने फेसबुक पेज इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री में लाइव, आपको बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपकी लाइफ को आसान भी करती हैं और आपको गाइडेंस भी मिलती हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है पामिस्ट्री सेंटर, और उसमें मैंने अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डाली है, विच हैंड टू सी, राइट और लेफ्ट, क्योंकि मैं पामिस्ट भी हूँ और मैं हाथ से भविष्य भी बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से भी बताती हूँ, और साथ में उपाय भी बताती हूँ। तो अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाली है, विच हैंड टू सी, राइट और लेफ्ट, यानी कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए अपना भविष्य जानने के लिए, राइट और लेफ्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री सेंटर में आप उसे देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है पामिस्ट्री सेंटर, और मेरा फेसबुक पेज है इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री। मैं बहुत सालों से पढ़ा भी रही हूँ और साथ में कंसल्टेशन भी करती हूँ। उषा जैन जी ने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस टिप्स निशा जी, थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा। थैंक यू उषा जैन। और इन्होंने पूछा है कि धनु राशि के लिए क्या है दान। तो मैम, धनु राशि का दान मैंने अभी आपको बताया कि धनु राशि को जो दान देना है उनको चावल का दान उनके लिए बेस्ट माना जाएगा। वैसे अगर धनु राशि चाहे तो, आपने धनु राशि के लिए पूछा ना, हाँ, धनु राशि के लिए पीली चीज़ों का दान बहुत अच्छा माना जाता है। धनु राशि के लिए आप चाहें तो पीले फ्लावर्स, पीले कपड़े, पीले खाना और साथ में खिचड़ी का दान ज़रूर कीजिए।
मैम मैं ज़रूर आपके बेटे का फ्यूचर बताऊंगी। संजुक्ता शाह जी ने कहा है कि मेरे बेटे का फ्यूचर बताइए। रंजना महाजन जी ने नमस्ते कहा है, तो ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं आप मेरे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 9910808692। इट्स 9910808692। आप चाहते हैं तो आप जो है मुझे टेलीफ़ोन कर सकते हैं, और टेलीफ़ोन करने के बाद आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धनु राशि के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ों का दान है। सेजिटेरियस के लिए इंदु बिंदर जी पूछ रही हैं कि कौन सा दान है धनु राशि के लिए। तो मैम धनु राशि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी दान है पीली चीज़ों का। मैंने भी बताया धनु राशि को पीली चीज़ों का दान देना चाहिए। पीले फ्लावर्स, पीले कपड़े, पीले रंग का फूड, पीले रंग का फ्रूट, सोना अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो ये पीले रंग का दान जो है, पीले सामान, पीले कपड़ों का दान आप कीजिए। खुद भी पहनिए और दान में भी दीजिए पीले कपड़े, क्योंकि धनु राशि के लिए येलो कलर एक लकी कलर भी माना जाता है। और चाहें तो आप चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। धनु राशि वाले, सेजिटेरियस वाले जो हैं लोग, वो चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये फेसबुक लाइव पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा फेसबुक पेज इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री को फॉलो कीजिए। और एरीज के लिए क्या, ओके, एरीज के लिए तो बेस्ट है कि वो रेड कलर के कपड़े और तांबे का दान करें। तांबे की कोई भी चीज़ ले लीजिए, बर्तन हैं मिलते हैं, बॉटल्स मिलती हैं, आजकल तो तांबे का बहुत ज़्यादा सामान मिलता है, तो तांबे का दान करना अच्छा माना जाता है। ये दान एडिशनल है, लेकिन गुड़ और खिचड़ी और तिल, इसके साथ आप एडिशनल दान ये कर सकते हैं। क्योंकि तिल का दान शनि के लिए किया जाएगा, गुड़ का दान सूर्य के लिए किया जाएगा, और खिचड़ी तो एक पावन फूड है, चावल और दाल जो मिला के जो बनती है, उसका दान बहुत ज़रूरी है। इस दिन अपने घर में खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा। लियो के लिए एंजल जी पूछ रही हैं, ओके, लियो के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि लियो तो सूर्य ही उनका लॉर्ड है और वही कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में जा रहा है, और उसी के कारण ही उत्तरायण हो रहा है, तो उनके लिए तो गुड़ का दान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एंजल रेनू आपको गुड़ का दान करेंगे, जो लियो राशि के लोग हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको मेरी ये लाइव पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में बढ़े। आखिर देवता हमारे घर आ रहे हैं मकर संक्रांति वाले दिन, तो आपको जो है देवताओं के आगमन के लिए खिचड़ी तो बनानी ही चाहिए। लिब्रा के लिए पूछ रहे हैं, लिब्रा के लिए रेनू जी पूछ रही हैं, तो लिब्रा के लिए भी 7 तरह के अनाज, यानी कि आप 7 चीज़ें ले लीजिए जिसमें अनाज में यानी कि फूड आर्टिकल्स, 7 तरह के फूड आर्टिकल्स को मिला के आप दान कर सकते हैं। वर्गों के लिए पूछ रहे हैं संजुक्ता शाह जी, वर्गों के लिए हरे मूंग की दाल, जी हाँ, हरे मूंग की दाल या हरे कपड़े या हरा फल, ये आपका दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। वर्गों के लिए आप इसको दान कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक लाइव में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, क्योंकि मकर संक्रांति तो सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही है, और मैं अगले फ्राइडे फिर आऊँगी आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन भी हो, आपको नॉलेज भी आपकी बढ़े, और आपके लिए इजी भी हो चीज़ें कुछ समझना। एस्ट्रोलॉजी तो मैं करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, पामिस्ट्री करती हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, www.instituteofpalmistry मेरी वेबसाइट का नाम है। संजुक्ता शाह जी थैंक्स बोल रही हैं, थैंक्स संजुक्ता, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और आपको ये पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं आज का टॉपिक था
मकर संक्रांति में के टिप्स और रेमेडीज़ जिससे कि प्रॉस्पेरिटी आए। आप मेरी इस फेसबुक लाइव को दोबारा देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आपको क्या दान करना है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दान का महत्व मकर संक्रांति में बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए और इसको शेयर कीजिए। सो हैव अ ग्रेट डे, enjoy yourself. Thank you Ranjana, thank you for joining, thank you Raj for joining, thank you Sanjukta for joining, thank you everybody for joining. Next time again I will come on Friday to tell you something more interesting. So please do send some likes and please do share my Facebook live with your friends. So have a great day. Thank you for sending so many hearts. बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं। थैंक यू फॉर सेंडिंग सो मैनी हार्ट्स एंड लाइक्स। आई एम एन्जॉइंग इट। इसका मतलब है कि आपको मेरा ये फेसबुक लाइव पसंद आया और आपको ये मेरी टिप्स भी पसंद आए। आई एम श्योर कि आप अगर ये टिप्स अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपके घर में भगवान ज़रूर आएंगे उस दिन, क्योंकि ये भगवान का दिन है मकर संक्रांति। यस, आई स्टार्टेड माई फेसबुक लाइव विद वन सेंटेंस, मकर संक्रांति भगवान का दिन माना जाता है क्योंकि सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। तो भगवान का दिन है, तो उनके आशीर्वाद के लिए आप उनके साथ कांटेक्ट में ज़रूर रखिएगा। कांटेक्ट कैसे बनाना है ये तरीका मैंने आपको अपने फेसबुक लाइव में अभी बताया। सो हैव अ ग्रेट डे and enjoy your life, and I wish everybody a very healthy and safe and a successful life and very happy new year. Thank you very much.